हाँ फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरे जितने भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 8 जुलाई को रायथू दिनोत्सवम किसान दिवस के रूप में मनाता है। ऑप्शन है मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। आंध्र प्रदेश राज्य में 8 जुलाई को रायथू दिनोत्सवम किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के जन्म उत्सव के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्हें 2004 में अपने कार्यकाल के पहले दिन एक कैंपेन प्रोजेक्ट के तहत किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान की थी। गौरतलब है कि दिवंगत आईएसआर के बेटे ने जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने 2019 में एक सरकारी आदेश जारी कर 8 जुलाई को राज्य में किसान दिवस के रूप में नामित किया था। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राजधानी में भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंट सिस्टम BLUIS की शुरुआत की है। यह सिस्टम भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि के बदलावों और अतिक्रमण की निगरानी करेगा। BLUIS भुवनेश्वर की सभी सरकारी जमीनों का एक जियो टैग भंडार है। इसके वेब और मोबाइल पर आधारित एक हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से बनाया गया है। यह एक मोबाइल ऐप के जरिए भूमि उपयोग और बदलने का प्रयास किए जाने पर अधिकारियों को सूचित करेगा और यह GPS के माध्यम से सटीक जगह की जानकारी देगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कौन से दो देश खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले दो देश बन गए हैं। तो ऑप्शन है भारत और नेपाल, श्रीलंका और मालदीव, थाईलैंड और मलेशिया, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो श्रीलंका और मालदीव WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले दो देश बन गए हैं। मालदीव ने 2009 में खसरा और अक्टूबर 2015 में रूबेला के अंतिम स्थानीय मामले की सूचना दी थी, जबकि श्रीलंका ने मई 2016 में खसरा और मार्च 2017 में रूबेला के अंतिम स्थानीय मामले की सूचना दी थी। गौरतलब है कि किसी देश को खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले देश के रूप में तभी सत्यापित किया जाता है जब एक मजबूत निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में 3 साल से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस या लोकल ट्रांसमिशन का कोई सबूत न मिला हो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका और मालदीव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन भेजने की योजना बनाई है। ऑप्शन है नासा, इसरो, जक्सा, रास्कासमॉस। तो नासा ने जल्द ही मंगल ग्रह पर मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन भेजने की योजना बनाई है। इस मिशन का उद्देश्य परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करना है और पृथ्वी पर वापसी के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्रित करना। इस मिशन की अवधि कम से कम एक मंगल वर्ष यानी 687 पृथ्वी दिवसों के बराबर बताई गई है। यह मिशन फ्लोरिडा स्थित कैप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से भेजा जाएगा, जिसको फरवरी 2021 तक मंगल पर लैंड करने की उम्मीद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा कि कोविड-19 रिसर्च और रोगी डेटा एनालिसिस का संचालन करने के लिए IIT एलुमनी काउंसिल ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है CSIR, IGIB,
एम्स नई दिल्ली, ICMR, IISC बेंगलुरु। तो IIT एल्युमिनियम काउंसिल ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB के साथ संयुक्त रूप से कोविड-19 रिसर्च और रोगी डेटा एनालिसिस का संचालन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संयुक्त शोध में कोविड-19 निदान या डायग्नोसिस्ट चिकित्सा और तैयारियों के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह इकोसिस्टम डिजिटल स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI या मेडिकुलर डायग्नोसिस्ट, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एंटीबॉडीज हार्वेस्टिंग और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन में विशेषज्ञता के साथ एक वैल्यू चेन का निर्माण करेगा। गौरतलब है कि CSIR IGIB वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा स्थापित एक प्रयोगशाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A CSIR। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में BRO द्वारा निर्मित 6 पुलों का उद्घाटन किया है। इनका निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किया है। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से 2 का निर्माण जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में जबकि 4 पुलों का निर्माण अखनूर जिले के अखनूर पल्लावाला रोड पर किया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने प्रोजेक्ट संपर्क द्वारा निर्मित ये पुल इस रणनीति के रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा देंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। ये पुल 43 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B जम्मू और कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B प्रकाश जावड़ेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान कर दिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इटली, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत। दोस्तों, जब से कोरोना वायरस फैला है तब से WHO और अमेरिका के बीच एक टेजर चल रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने ऑफिशियल WHO से अलग होने का फैसला ले लिया है। तो अब WHO से लिया है तो WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में और WHO के प्रेजेंट टाइम में हेड हैं एड्रोस अधानो ग्रिवेरियस। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बलि दी जाने वाली पशुओं के लिए डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, जापान, अमेरिका। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात आ गई तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। दोस्तों, यहाँ बांग्लादेश से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों समृद्धि एक्सरसाइज, जो इस बार मेघालय में हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि हाल ही में मेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिसन गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन है सीमांत आहूजा, प्रतिमा मित्तल, RC भार्गव, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव ने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिसन गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों, इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C
आरसी भार्गव, ये मारुति सुजुकी के हमारे चेयरमैन हैं।